ज्यादातर बास्केटबॉल्स हमेशा ऑरेंज कलर के ही क्यों होती है। एक आदमी को बिना पैराशूट के प्लेन से बाहर निकाल दिया गया। बाद में जाके देखा गया कि वो आदमी जिंदा है, लेकिन वो कैसे, आखिर ऐसा क्या हो गया। 66 साल की इस महिला को मैराथन में हिस्सा लेना पड़ा। अभी आपने सोचा है कि जो हमारे स्मार्टफोन्स होती है वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में ही क्यों होती है। उसको सर्कल शेप में भी बनाया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं बनाया जाता। ऐसे ही दिमाग को चीर के रख देने वाली फैक्ट्स जानने के लिए स्किप नाम के चीज को भूल जाइए। नंबर 20, जैसे कि आप सभी को पता है हमारे इंडिया में पावर आउटलेट कुछ इस टाइप का है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, दूसरे कंट्रीज में ये पावर आउटलेट किस टाइप के होती है। यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, इन कंट्रीज में पावर आउटलेट कुछ इस टाइप का है। जर्मनी, कोरिया में कुछ ऐसा, ऑस्ट्रेलिया और चाइना में कुछ इस टाइप का यह है। यूके का पावर आउटलेट, रसिया में कुछ इस टाइप का यह है। जापान का, स्विट्जरलैंड और ब्राजील में कुछ ऐसा, और लास्ट में यह है इजराइल का पावर आउटलेट। नंबर 19, दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में स्पोर्ट्स काउंटर नाम का एक मशीन है। अगर आप उस काउंटर में जाकर 180 सेकंड के अंदर 30 टाइम्स स्क्वाट मारते हो, यानी 30 बार उठक बैठक करते हो, तो उसके बदले में आपको फ्री प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा। उठक बैठक करना बहुत ही पॉजिटिव एक्सरसाइज है, और ये इंडिया का इकलौता ऐसा स्पोर्ट्स मशीन है जो दिल्ली में मौजूद है। नंबर 18, आपको ये बात तो पता होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा अमीर है, जिनके पास बिलियंस ऑफ मनी है, उनको हम लोग बिलियनर्स कहते हैं, और जिनके पास मिलियंस ऑफ मनी है उनको मिलियनर्स कहा जाता है ना। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो लोग बहुत ही गरीब हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं नीलियनर्स। हाँ दोस्तों, नील एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नथिंग। बिलियनर, मिलियनर, नीलियनर। नंबर 17, समर के टाइम सी बीच का मजा लेना किसको भला पसंद नहीं होगा। ठंडे ठंडे पानी में नहाना। उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो हमारे कुछ सामान वगैरह होता है, जैसे कि मोबाइल, कीज, इन चीजों को हम ना तो पानी में ले जा सकते ना तो बीच में छोड़ सकते। तो क्या करें, आपको सी बीच जाने से पहले अपने साथ डायपर कैरी करके ले जाइए, और आपका जो सामान होगा उसे डायपर के अंदर कुछ इस तरीके से डाल दीजिए, और उसके ऊपर थोड़ी चॉकलेट बटर डाल के रख के चले जाइए। आपके डायपर को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। नंबर 16, 66 साल की इस महिला ने अपने बीमार पति का प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए मैराथन में हिस्सा ले लिया। दरअसल महाराष्ट्र के रहने वाली लता करे नाम की इस महिला बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके बेटे एक मजदूर का काम करते हैं और पति बीमार है। सारे जिम्मेदारियां इनके ऊपर थी। उसके बाद इन्होंने बारामती मैराथन में हिस्सा लिया और विनर बन गए। कमाल तो तब हो गया, 3 साल बाद इन्होंने बारामती में हुई 2.5 किलोमीटर लंबी मैराथन में दौड़ लगाई, फिर ये चैंपियन बन गए। इस बार इन्होंने इसलिए पार्टिसिपेट किया था ताकि इनाम के राशि से घर बनाने के लिए मदद मिल सके। सही में यार, मानना पड़ेगा इनको तो। नंबर 15, हाल ही में महिंद्रा ने बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड सेट किया है। रिसेंटली लॉन्च हुई न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो 30 मिनट से कम समय के अंदर ही अंदर 1 लाख से भी ज्यादा बुकिंग का धुआंधार रिकॉर्ड किया है, जिसका प्राइस 18,000 करोड़ से भी ज्यादा है। बाप रे बाप। नंबर 14 है टी एंड बिस्किट्स। अगर बिस्किट को टी के कप में ज्यादा डीप में डाला जाए तो बिस्किट का हालत कुछ ऐसा हो जाता है, यानी टूट के बिखर जाती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए, ताकि बाद में जाके पछताना पड़े। नंबर 13, पिछले फैक्ट में मैंने बताया कि किसी के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। इस बात को बिस्किट कंपनी वालों ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। आपके साथ भी ये जरूर होता होगा कि जब आप चाय में बिस्किट को डालते होंगे, कभी कभी बिस्किट गीला होकर टूट के उसी में गिर जाता है। इससे बचने के लिए है बिस्किट होल्डर, ताकि आप बिना कोई प्रॉब्लम के चाय और बिस्किट दोनों का मजा आराम से ले सके। वाह भाई, गजब है। नंबर 12, हमें कभी भी लैपटॉप्स और हमारे स्मार्टफोन्स को 80% से ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए, और उसी के साथ कभी भी 20% से कम चार्ज नहीं रखना चाहिए। आप इसे इस तरह समझ सकते हो कि अगर हम अपना पेट भर खा लेते हैं तो हमें कैसा लगता है, और जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगता है तब कैसा फील होता है। यही असर हमारे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स के बैटरी के ऊपर पड़ता है। इससे बैटरी बैकअप कम होने की चांसेस होती है। नंबर 11, आप सिर्फ लायंस का नाक देख के पता लगा सकते हो उनका एज कितना है। जब लायंस नए नए बोर्न होते हैं तब उनके नाक का रंग पिंक होता है। समय के साथ वो लोग बड़े हो जाते हैं तब उनके नाक में ब्लैक स्पॉट हो जाती है। अगर किसी लायन के नाक का कलर कम्प्लीटली ब्लैक दिखते हैं, तब आप समझ जाना वो 8 साल का हो चुका है। नंबर 10, एक
सिंपल सा साइकोलॉजिकल फैक्ट के साथ साथ ट्रिक भी है। आप अपने सबसे पसंदीदा गाने को सबसे घटिया और नापसंद बना सकते हैं। उस पसंदीदा गाने को अपने अलार्म टोन में सेट कर दीजिए, फिर देखिए इसके कारनामे। नंबर 9, आखिर हर स्मार्टफोन्स का शेप रेक्टेंगुलर ही क्यों बनाए जाते हैं, गोल क्यों नहीं? पहली बात तो ये है हैंडलिंग। असल में दोस्तों, फोन रेक्टेंगुलर शेप होने की वजह से उसे आप कुछ इस तरीके से एक हाथ में पकड़ के यूज कर सकते हैं, जबकि उसे अगर सर्कल या फिर किसी और शेप में बनाया जाएगा तो उनको यूज करते टाइम हमें हमारे दोनों ही हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं है। बात अगर दूसरे रीजन की जाए तो वो है डिस्प्ले पिक्सल की शेप। हमारे मोबाइल स्क्रीन पे दिखने वाली सभी इमेजेस और वीडियोस छोटे पिक्सल से मिलकर बनते हैं, और एक पिक्सल जितना ज्यादा क्लियर और परफेक्ट होगा, ओवरऑल इमेज और वीडियोस की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी। इसलिए बहुत से एक्सपेरिमेंट के बाद पाया गया है कि अगर एक पिक्सल को रेक्टेंगुलर शेप में बनाया जाए तो ये अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी को प्रोवाइड करा सकती है, और इसीलिए इन पिक्सल्स को स्क्रीन में प्रॉपर और पूरी तरीके से फिट करने के लिए एक डिस्प्ले को रेक्टेंगुलर शेप में ही बनाया जाता है। बट फिर भी अगर फोन को सर्कल बना दिया जाए तो रेक्टेंगुलर पिक्सल की वजह से उस इमेज की एजेस देखते टाइम कट जाएंगे। फिर उसको प्रॉपर देखने के लिए स्क्रीन साइज को काफी ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। इतनी बड़ी स्क्रीन को कौन भला चलाएगा। नंबर 8, टाइटैनिक का नाम सुनते ही हम सभी के मन में एक ही बात आता है, बहुत ही बड़ा जहाज जो अपने पहले ही यात्रा में डूब गया। लेकिन इस फोटो को देखिए, आज के जमाने के क्रूज शिप, इसके सामने टाइटैनिक बच्चा ही लगता है। बाप रे बाप। नंबर 7, ये काफी कमाल का वेबसाइट है। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है अल्टरनेटिव टू, उसके बाद ये वेबसाइट ओपन होगा। इस वेबसाइट के मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन का अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स। जैसे ही मैंने नेटफ्लिक्स पे क्लिक किया, इसका अल्टरनेटिव आ गया स्ट्रीमियो। स्ट्रीमियो एप्लीकेशन से आप मूवीज, वेब सीरीज वगैरह देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्यों है ना बड़े कमाल का। नंबर 6, ये मुझे बहुत ही फनी लगा। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब यूएसए एंड जापान के बीच लड़ाई हो रही थी, उस वक्त हुआ कुछ ये था कि जब यूएसए के आर्मी के पास युद्ध के सामग्री खत्म हो गई, उन्होंने जापानीज सबमरीन के ऊपर आलू फेंकना शुरू कर दिया। उसके बाद जापानीज सोल्जर्स को ये लगा कि वो लोग ग्रेनेड फेंक रहे हैं, फिर वो लोग भाग गए। नंबर 5, हमारे इंडिया में मिलने वाले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बियर की बात करें तो पहले नंबर पे जो आता है ब्रो कोड, उसमें अल्कोहल भाई वॉल्यूम 15% होता है। सेकंड नंबर पे आता है गॉड फादर सुपर 8, उसमें ABV 8% होता है, और लास्ट में आता है किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, ABV 8% के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अल्कोहल वाले बियर कौन सा है? उस बियर का नाम है स्नेक वेनम। इस बियर में मौजूद अल्कोहल बाय वॉल्यूम 67.5% है, जो कि वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बियर होने का दावा करता है। नंबर 4, मिलिए बल्गेरिया के रहने वाले साइरन मुराद नाम के इस ब्यूटिशियन लेडी से। इन्होंने सिर्फ 30 मिनट के लिए सनलाइट में सो गए। उसके बाद इन्होंने उठ के देखा, इनकी चेहरे ऐसे से ऐसे हो गई, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह। 30 मिनट में ये एक ब्यूटिशियन से पूरे के पूरे एलियन में बदल गए। नंबर 3, कर्नाटका के छोटे से शहर बेलगांव में रहने वाले निरंजन कारगी पॉसिबली दुनिया का सबसे सस्ता वाटर प्यूरिफायर बनाए, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 30 रुपए है। इस छोटे से प्यूरिफायर इतना इफेक्टिव है, ये गंदे पॉन्ड के पानी तक को भी फिल्टर कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये किसी भी बोतल एंड टैप वगैरह में बहुत ही आसानी से फिट हो सकता है। मार्केट के प्यूरिफायर्स बहुत ही महंगे होते हैं, जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सही में यार, इनके इस टैलेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, आपने कभी ना कभी इस चीज को तो नोटिस किया होगा कि ज्यादातर बास्केटबॉल्स हमेशा ऑरेंज कलर के ही क्यों होती है। लेट 1950 से पहले इन बास्केटबॉल्स को लेदर से बनाया जाता था, एंड ये बॉल्स डार्क ब्राउन कलर्स के होते थे। उसके बाद बटलर यूनिवर्सिटी के हेड बास्केटबॉल कोच टर्नी हिंकल ने डिसाइड किया कि ब्राउन कलर के बास्केटबॉल्स ज्यादा विजिबल नहीं है। अगर इसे ऑरेंज कलर में बना दिया जाए तो ये प्लेयर्स के साथ साथ स्पेक्टेटर्स को बहुत ही अच्छी तरह से विजिबल होगा, क्योंकि ऑरेंज कलर बहुत ही ब्राइट है एज कम्पेयर टू अदर कलर्स। इनका ये आइडिया सबको बहुत पसंद आया। तब से लेकर आज तक ज्यादातर बास्केटबॉल्स को ऑरेंज कलर में ही बनाया जाता है। नंबर 1, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आई होप आप सभी इसका आंसर जान गए होंगे। एक आदमी को बिना पैराशूट के प्लेन से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन बाद में जाके देखा गया कि वो आदमी जिंदा है। कैसे? मैंने कहा एक आदमी को बिना पैराशूट के प्लेन से बाहर निकाल दिया गया। मैंने ये
तो नहीं कहा कि उड़ती हुई प्लेन से बाहर निकाल दिया गया, मैंने सिर्फ बोला था प्लेन से बाहर निकाल दिया गया। मतलब वो प्लेन रनवे पर था, वो आदमी आराम से बाहर निकल के चला गया। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। हमारे नेक्स्ट वीडियोस आने तक यू कैन चेक आउट दिस वीडियोस, ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस हैं।